ओके सो अब जो है वो हम लोग शियर चेक की बात करते हैं। तो शियर चेक जो है वो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है इसका फ्लैट स्लैब का। तो इसमें जो है वो हम लोग क्या लेते हैं तो कि सेक्शन लेते हैं। तो ओके, तो ये सेक्शन कैसे ले रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये सेक्शन लेना जो है वो बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो देखो इसमें जो है वो शियर चेक की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए भी जो है वो आपको फ्लैट स्लैब के क्लॉज में मिल जाएगा कि कहाँ पे है। और जब आप डिज़ाइन करोगे ना तो उस समय आपको शियर इन फ्लैट स्लैब ये क्लॉज नंबर मेंशन कर देना है। ओके, सो यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन किया गया है, द क्रिटिकल सेक्शन फॉर द शियर शैल बी एट डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द कॉलम, कैपिटल और ड्रॉप पैनल। ओके, सो हम जो है वो 3 जगह पे जो है वो सेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे जो है वो सेक्शन 2 जगह पे ही लिया गया हुआ है, लेकिन मैं आपको तीनों सेक्शन का थोड़ा सा व्यू दिखाना चाहूँगा कि तीनों सेक्शन आखिर होता कैसा है। तो देखो जैसे कि ओके, यहाँ पे देखो कि अगर जो है वो ये मैंने आपको पहले ही बनाया था ना, हाँ पहले वाला जो है वो उसी में दिखा देता हूँ कि हाँ ये रहा। तो देखिए यहाँ पे जो है वो मैंने बनाया था ये स्लैब, यहाँ पे ये ड्रॉप और यहाँ पे ये कॉलम। तो अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूँ, ओके, तो टॉप व्यू देखूँ तो कैसा दिखाई देगा, नहीं टॉप व्यू नहीं, बॉटम व्यू मतलब नीचे से देखूँ तो एक जो है वो हमें कॉलम दिखाई देगा, फिर उसके बाद जो है वो हमें एक ऐसा ड्रॉप दिखाई देगा, सॉरी कैपिटल दिखाई देगा, और फिर जो है वो हमें एक ऐसा कॉलम हो गया, कैपिटल हो गया, और ये कॉलम हो गया, कैपिटल हो गया, और ये ड्रॉप हो गया, और इसके बाद आपको ऐसे पूरा स्लैब दिखाई देगा। ओके, सो देखो यहाँ पे जो है वो मैं 3 जो है वो क्या ले सकता हूँ, 3 सेक्शन ले सकता हूँ। कौन कौन सा, पहले मैं बता दूँ कि ये क्या है, ये आपका है कॉलम। ओके, ये क्या है, ये है हमारा कैपिटल, ये है हमारा ड्रॉप। तो अब मैं पहला सेक्शन लूँगा जो कि d/2 डिस्टेंस फ्रॉम दिस कॉलम है। ओके, फिर दूसरा सेक्शन d/2 डिस्टेंस फ्रॉम दिस कैपिटल, और तीसरा सेक्शन d/2 डिस्टेंस फ्रॉम दिस कॉलम, सॉरी ड्रॉप। ओके, सो यही 3 सेक्शन है। तो यहाँ पे जो है वो जो लिया गया हुआ है इसमें सिर्फ 2 ही सेक्शन लिया गया हुआ है। एक यहाँ पे सेक्शन जो कि नहीं लिया गया हुआ है, आप चाहे तो ये वाला सेक्शन भी ले सकते हो, लेकिन इसे जो है वो यहाँ पे नहीं लिया गया। ओके, क्योंकि हमारा जो है वो ड्रॉप और कॉलम कैपिटल के ही पास में जो है वो ले लिया गया है। तो 2 ही पे हमने चेक किया हुआ है। तो देखो जो है वो यहाँ पे लिखा गया हुआ है क्लॉज में जो भी बात दी गई हुई थी, जो मैंने आपको IS कोड से पढ़ के बताया। और पहले जो है वो जो परमिसिबल शियर है, परमिसिबल शियर कैसे निकलता है, टाउ सी इक्वल्स टू KS इंटू 0.25 √FC के। ओके, तो ये वाला जो है वो फार्मूला आपको सिंपल सा यहाँ पे मिल जाएगा, ये IS कोड है, और यहाँ पे जो है वो 31.6.2 में आप देखोगे तो ये वाला फार्मूला, और यहाँ पे जो है वो ये वाला आपको देखने को मिलेगा। ये देखो KS इक्वल्स टू 0.5 प्लस बीटा सी क्या होता है, लॉन्गर साइड बाई शॉर्टर साइड। तो बीटा सी अगर स्क्वायर कॉलम है तो बीटा सी का वैल्यू 1 हो जाता है। ओके, और टाउ सी का वैल्यू आपका 0.25 √FC के। ओके, सो ये जो है वो हमारा टाउ सी का वैल्यू आता है और इंटू KS, तो यही हमारा जो है वो परमिसेबल शियर निकल के आ जाएगा। अब देखो इसमें जो है वो हमारा इस प्रॉब्लम में बेसिकली KS की वैल्यू जो है वो हमारी 1 हो जाएगी। KS की वैल्यू क्योंकि 0.5 प्लस बीटा होती है तो 1.5 आ रही है, लेकिन KS की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो हमने KS की वैल्यू 1 लिया। फिर टाउ सी की वैल्यू क्या होती है, KS इंटू 0.5 इंटू √FC के, तो ये जो है वो आ रही है 1.118 MPa। ओके, तो टाउ सी की वैल्यू निकल के आ रही है इतना। अब जो है वो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो सेक्शन पहले हम लोग जो है वो देखते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस d/2 यानी कि जो इफेक्टिव डेप्थ है उसका बाई 2। ओके, तो 239 हो जाएगी इफेक्टिव डेप्थ, डिवाइडेड बाई 2 जो है वो इधर साइड में और इधर साइड में हमने यहाँ पे सेक्शन लिया है, और उसका पेरीमीटर हमें निकालना होता है। ओके, सो यहाँ पे जो है वो 239 जो है वो हम लोग नहीं लेकर जो है वो 309 और 297 इसका जो है वो एवरेज ले रहे हैं। ओके, डी एवरेज एट ड्रॉप। ओके, ड्रॉप के लिए, क्योंकि ड्रॉप में जो है वो आप देखो तो प्रोवाइड तो किया गया हुआ है हमारा 335 के आसपास, लेकिन उसके अंदर जैसे ही आप आओगे तो जो ड्रॉप का थिकनेस है वो बढ़ जाएगा। ओके, और उसके बाहर जो है वो जाओगे तो घट जाएगा, तो इसलिए दोनों का एवरेज यहाँ पे लिया गया है और 303। ओके, अब डी प्रोवाइडेड स्लैब कितना था, 239। तो अब देखते हैं कि नॉमिनल शियर पहले कैसे निकालना है। तो नॉमिनल शियर टाउ बी इक्वल्स टू VU अपॉन BD होगा। ओके, तो B जो है वो आपका वेरी होगा हर सेक्शन के लिए,
अब वी यू कैसे निकाला गया है, तो वी यू जो है वो हमारा शियर फोर्स है, तो इसमें 1.5 मल्टीप्लाई किया गया है फैक्टर करने के लिए। फिर ये जो है 0.265 हमारा डेप्थ ऑफ द स्लैब इनटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट प्लस 5 ये 4+1 जो कि है हमारा लाइव लोड प्लस फ्लोर फिनिशिंग और मल्टीप्लाइड बाई 8 × 6 हमारा टोटल डायमेंशन माइनस 3 × 3 जो कि हमारा ड्रॉप का डायमेंशन है प्लस 0.335 हमारा स्लैब नहीं ड्रॉप का थिकनेस इंटू 25 प्लस 5 जैसे इसमें किया गया है और 3 × 3 जो कि हमारा ड्रॉप का साइज है माइनस 1.803 इंटू 1.803। ओके, सो यहाँ पे जैसे ये 3 × 3 माइनस किया है हमने, तो वही हमारा यहाँ पे माइनस यहाँ पे जो है वो माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे कि 1.5 प्लस 0.303 बाई 2 इंटू 2 करोगे तो 1.5 प्लस 0.303 यानी 1.803 आ जाएगा। ओके, सो ये वहीं से 1.803 आ रहा है। सो ये यहाँ से हमारा वी यू की वैल्यू 795 किलो न्यूटन आ रही है और हमारा जो है वो यहाँ पे डी का वैल्यू हमने लिया था 303 mm। ओके, सो हम जो है वो टाउ बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो बी की वैल्यू जो है वो हमें निकालना होगा। ओके, तो ये सेक्शन 1 के लिए अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन 1 जो है वो हमारा क्या है, सेक्शन 1 जो है वो हमारा ले रहे हैं यहाँ से आप अगर कैलकुलेट करो ओके तो 4 × 1.803 ये वाला सेक्शन। ओके, तो ये सेक्शन 1 है। ओके, ये वाला सेक्शन 1 है, तो इसका अगर आप डाया निकालो पेरीमीटर निकालोगे तो 1.5 प्लस इधर दोनों को ऐड किया तो 1.803 आ गया। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 × 1.803 ओके 4 × 1.803 7.212 मीटर आ गया। अब ये जो है वो हमने मल्टीप्लाई किया मीन्स ये क्या है टाउ वी इक्वल्स टू वी यू अपन बी डी, तो ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया 0.36 एम्पियर जो कि लेस देन टाउ सी है, तो ये हमारा सेफ़ है। ओके, फिर सिमिलरली सेक्शन 2 के लिए भी करेंगे तो सेक्शन 2 के लिए भी जो है वो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। ओके, वी यू की वैल्यू जो है वो उसमें थोड़ी सी चेंजेस आपको करनी पड़ेंगी और बी की वैल्यू जो है वो इस बार बी का वैल्यू हमारा बड़ा आएगा। ओके, सो अगर यहाँ पे आप देखो तो सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया, आप खुद से करना आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक सेक्शन का करके बता दिया है, आप चाहे तो तीनों सेक्शन का कर सकते हो। ओके, सो ऐसे ही जो है वो आपको शियर डिज़ाइन करना है और भी इसके बहुत छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, तो उसे भी आप प्रैक्टिस कर लेना एंड एक डिज़ाइन का मेजर प्रॉब्लम ऐसे कंप्लीट होता है।